आज भी देखो, ये एक बच्चे ने पूछा है ये कि व्यासपीठ से एकांत में रहने के लिए कहा जाता है, और श्री सेवक वाणी में धर्मी के संग को बड़ा महत्व दिया गया है। 13वें प्रकरण में तो कहा गया है कि धर्मी के संग के बिना कोई प्रगति नहीं होगी। बट आई लिव इन कैनेडा, सो आई एम नॉट श्योर हाउ दिस विल गेट रिजॉल्व। कौन है ये बच्चा, किसने लिखा है? आप हैं? अच्छा, आपने लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि वहां रहते हुए भी सत्संग की कृपा से आपके भीतर ये विवेक जगा है। आपको इस बात की चिंता है कि भाई मेरी साधन में उन्नति कैसे होगी। सबसे पहले तो श्री जी की यही कृपा है। और दूसरा, आपने कहा ना धर्मी का संग, तो ये तो मैंने कई बार यहां से कहा कि प्रकट में इस प्रकार चर्चा श्रवण करने को मिले तो श्री जी की कृपा, नहीं तो जब आप सेवक वाणी का पाठ करते हैं तब आपको यही सोचना है कि हम सेवक जी का संग कर रहे हैं। आप ध्रुवदास जी की वाणी का पाठ करते हैं तो आपको यही सोचना है कि हम ध्रुवदास जी के ही संग में बैठे हैं। तो पहले दिन से यही कहता आया हूं आपको, संतों की वाणी गाता हूं यही सोचकर भाई संतों के पास जाकर बैठे हैं, संत सुना रहे हैं, मैं नहीं सुना रहा हूं, हम तो सुनने वाले हैं, संत सुना रहे हैं। आप इस भाव से सत्संग करो। कल विराम के क्षणों में यही तो मैंने आपसे कहा था, अपना यही एक अनुभव तो मैंने बांटा था। संतों की चेतना सदा सर्वदा सर्वत्र नित्य शाश्वत रूप से विराजमान है। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे ही भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। भगवान के संत भी वैसे ही नित्य हैं, शाश्वत हैं। उनकी सत्ता भी, जो गुरु सत्ता है, वो भी सदा सर्वत्र विराजमान है। आप जहां प्रेम से, भाव से, श्रद्धा युक्त होकर उनका ध्यान करेंगे, वो आपके हृदय में प्रकाश करेंगे। तो ये तो रिजॉल्व हो गया। और फिर आपने कहा कि साधक को कुछ चीजों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और बाकी नाम जप के प्रभाव से हो जाएगा। इनके बीच में अंतर कैसे किया जाए? अब देयर इज नो जनरल प्रिस्क्रिप्शन, यहां सबके लिए एक जैसा मार्ग नहीं है। इसी को कहते हैं, जब आप नाम जपते हैं, जब आप नाम जपेंगे तब आपके भीतर विवेक का स्वतः प्रकाश होगा। जो आपके भीतर अंतर्यामी बैठा है, उर प्रेरक हित चंद, वो आपको बताएगा कि इस मार्ग पर आपको जाना है कि नहीं जाना है, इस चीज के लिए आपको प्रयास करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। इस प्रश्न का उत्तर बाहर किसी से नहीं लिया जा सकता। ये विवेक का प्रकाश तो नाम जप की कृपा से आपके भीतर ही होगा। सो इस बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम जपो। नाम जपना माने प्रभु की शरण में रहना। सतत प्रभु की शरणागति का अर्थ यही है, भगवान नाम जपा जाए, भगवान नाम की शरण में रहा जाए। कल भी मैं आपको कह रहा था, नाम के रूप में गुरु ही आपके साथ रहता है, वही आपके अंग संग रहता है। और जब साथ है, वो हमारे साथ है जब आप, तो किस बात की चिंता। पर फिर भी आपके लिए शुभकामना, आप वहां रहते हो, पर फिर भी आपको अपने साधक जीवन की चिंता है। ऐसे ही अपने साधक जीवन की चिंता और प्रभु का चिंतन करते हुए ही इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो खैर, मैं तो ये कह रहा था, मेरे पास में बैठा व्यक्ति ठूठ की तरह बैठा ही रहता है, जैसे गंगा जी के जल में पत्थर पड़ा ही रहता है, पत्थर ही है वो। जन्म बीत जाएंगे, जब कोई पत्थर को बाहर निकालेगा, उससे पूछेगा, क्यों रे, ये गंगा जल के संग से तूने क्या पाया है? वो कहेगा, ये मेरे ऊपर जो कीचड़ काई जमी है, यही मिला है मुझे, तो हमको तो ये मिला है। मैं इसी विश्वास से आपसे सदा कहता हूं, जहां प्रभु ने आपको रखा है, एक बार उसको स्वीकार कर लो सच्चे हृदय से, अपने मन में इस बात का दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा करके कि भाई मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है, उसी में मेरा मंगल है, उसी से मेरा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु कौन है? मंगल भवन अमंगल हार। मैं प्रभु की शरण में हूं, मेरा अहित कैसे हो सकता है, मेरा अमंगल कैसे हो सकता है? और फिर मैंने कहा था ना आपसे कि मेरी तो निष्ठा केवल संत के शब्द में है, और संत कह रहे हैं, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए।